Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो इंसर्शन सर्च ट्राई कर लिए? Yes, sir. तो अभी उसमें है, लैपटॉप में है वो प्रोग्राम? Yes, sir. शायद दिखाइए तो, कीजिए, शेयर कीजिए, दिखाइए। Yes, sir. Sir, वो शेयर का स्क्रीन नहीं है सर। हाँ, कीजिए कीजिए भी। एक यस सर। सर पहले हम यहाँ इसमें ट्राई किए थे सर, मतलब इसको सर, तो इससे सर नहीं आता, फिर बुक्स का हेल्प लिए, तो उसके बाद सर इसको अटेम्प्ट किया सर। अच्छा, और वो इंसर्शन शॉट जो सिंपल था वो, मतलब वो दो फाइल है ना वहाँ पे? यस सर, एक कैपिटल में और एक स्मॉल, हाँ। ये वाला वन। अच्छा, तो काम कौन सा कर रहा है? दोनों काम कर रहा है? ये सर, इसका सर नहीं काम कर रहे हैं सर। अच्छा। हाँ तो सर, ये पढ़ने के बाद मतलब ये जब किया तो उसका मतलब ये ठीक रहा, वो हम्म। से हेल्प लेके सर किए, और इसमें से नहीं हो रहा सर। ये इल्स वाला सर, आई थिंक सर एफ एन इल्स लगा दे, शायद इससे नहीं हो पाया सर। अच्छा। Yes, हाँ चलिए, तो ये लॉजिक एक बार एक्सप्लेन करने का ट्राई कीजिए ना, इसका लॉजिक एक्सप्लेन कीजिए sir. तो एक बार। ठीक है सर। सर जैसे मेरे पास ये एरे है ना सर, 5 हम्म। एलिमेंट का। हम्म। तो सबसे पहले सर क्या कर रहे हैं ना कि सर मतलब एक एलिमेंट को सर ये चूज़ करके सर उसको मतलब कंपेयर कर रहे हैं सर उससे, एक पहले वाले या बाद वाले से सर। हम्म। तो सर यहाँ पे सर 12 को सर हम एक मतलब इसमें सर क्या किया सर कि इसको के में डाल दिए सर, हम्म। इस लॉजिक से सर। और आई हम्म। को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और मतलब 5 से लेकर 4 तक इसको जाना है। हम्म। और सर हम ये सेकेंड एलिमेंट को सर हम इसको के में रख रहे हैं सर। और उस सेकेंड तो यहाँ पे सर फिर हम जे के लिए मतलब फर्स्ट पास में सर फिर जे के लिए सर करना है कि हमको 12 से फिर कंपेयर करना है, हम्म। और एडजस्ट करना है, मतलब हमको एक एडजस्ट करना है एलिमेंट। तो सर इसमें आता है कि सर हम फिर उसके बाद सर हम इसको जे को सर हम इस लॉजिक के साथ कि i-1 करके, और यहाँ पे के से कंपेयर करें, जो कि हम 12 लिए हैं उसको फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है कि क्या वो हम्म। बड़ा है या छोटा है। अगर वो छोटा है तो एज इट इज रहेगा, और अगर बड़ा है तो फिर सर हम ये जो जीरो पर का जो बड़ा एलिमेंट उसको सर हम मूव करेंगे आगे में। हम्म। और उसके बाद सर ये लूप्स जैसे जे माइनस माइनस होगा तो ये जे-1 हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। देन आफ्टर ये बाहर जब आएगा तो सर हम करेंगे क्या कि सर यहाँ पे मतलब इस एलिमेंट को जो सर हम हटाए हैं सर, हम्म। और मतलब 19 को हमको यहाँ पे लाना था, जो हम तो ला दिए, लेकिन अब हमको सर ये स्मॉलर इसको तो यहाँ पे सर फिक्स करना हो, तो सर हम इस स्टेटमेंट के थ्रू से इसको फिक्स कर रहे हैं सर। और ऐसा ऐसे करते करते सर रीच किए सर। नहीं ठीक है, लॉजिक तो सही है। यस सर। और सर बुक पढ़े हम्म। हैं तो वहाँ पे सर बुक में कह रहा है कि दो मतलब जैसे सर कि मेरा अनसॉर्टेड एरे है सर, हम्म। तो बुक में सर कहा था कि मतलब जो मतलब जो एग्जांपल देके बताया था कि हमको दो एरे लेना पड़ेगा, एक एरे में हम किसी एक एलिमेंट को रख देंगे, मतलब हम्म। फर्स्ट एलिमेंट को जैसे 19 को रख देना है हम्म। फर्स्ट एरे में, सेकेंड एरे में तो एज इट इज ये अनसॉर्टेड ही नहीं, रहेगा बुक सर। का वो पोर्शन रीड कीजिए, तो बुक का वो पोर्शन रीड कीजिए ना एक बार, जो पोर्शन है अभी वो बुक। ये सर है सर, बुक का सर है हाँ, उसको पोर्शन। पढ़िए तो पोर्शन को। एक मिनट सर। सर इफ दे आर, एक मिनट सर निकाल लेते हैं। Yes, sir. To sort any array through insertion sort, we will use the insertion procedure described in the previous program. Sir, उस दिन जो प्रॉब्लम आप पूछ रहे थे ना कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे मतलब शिफ्ट करेंगे हम्म। एक एलिमेंट को, तो
उसी का वो रेफरेंस लेके बोल रहा है कि प्रीवियस अच्छा। प्रोग्राम में जो सर इंसर्शंस का जो प्रोसीड्यूर किया था, हम्म and we will place each element of array at a proper place in the previously sorted element list. हम्म Essential sort proceed by inserting each element at the proper place in a sorted list. This हम्म is the same techniques used by the card play for arranging cards. When they receive a card, they place in the appropriate place among the cards as they have already arranged. We will consider our list to be divided into two parts, sorted and unsorted. Initially, the sorted part contains only the first element of the list, and unsorted part contains the rest of the element. In हाँ, each तो part, the ये देखिए यहीं पे जो बात बोला जा रहा है ना, एक्चुअली दो एरे नहीं लेना है हमको, एक ही एरे लेना है, लेकिन उसका yes, आपको सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट बना देना है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो वो हम yes, लोग को किस तरह से बना देना है, तो हो वही चीज रहा है असल में, ये जो एल्गोरिथम है कम उसी तरह से जा रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ये जो हमारा लिस्ट था हमारा, ठीक है, रुकिए एक बार, कीबोर्ड का परमिशन दीजिएगा। yes, sir, yes, sir. तो अभी देखिए जैसे वो जो शुरू में जो आप काम कर रहे हैं ना, वो वही कर रहा है, ठीक है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड डिसाइड कर रहे हैं। तो अभी आपके हिसाब से जैसे आपने देखिए यहाँ पे ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि नॉर्मली जब एरे के साथ आप काम करते हैं तो आई आपका जीरो होता है, ठीक है, बिकॉज एरे Yes, स्टार्ट sir. फ्रॉम जीरो, बट यहाँ पे वन क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज आप बोल रहे हैं आप यहाँ पे अनसॉर्टेड एरे को लेके जाना चाह रहे हैं ना। तो ये Yes, जो sir. ये पार्ट है इसको आप बोल रहे हैं कि अनसॉर्टेड है, और सॉर्टेड में भी एक ही है, ये है शुरू वाला, ठीक Yes, है। sir. तो इसलिए Yes, इसको हमने बाहर रखा, इसको हमने बाहर रखा, बाकी को फिर एक एरे में डाल दिया। तो देखिए आपने एक्चुअली में, ठीक है, एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो इस साइड का जो राइट साइड का वो हमारा अनसॉर्टेड है, ठीक है, एंड द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज सॉर्टेड, ठीक है। yes, तो sir. ऐसे करके हुआ। तो अभी हमने क्या किया, हमने फिर इसके बाद में 12 को हमने क्या किया, अब 12 को अप्रोप्रिएटली हमको ये जो सॉर्टेड पार्ट है उसमें डालना है ना, ठीक है। Yes, तो yes, sir. इसीलिए आई के अंदर में सबसे पहले 12 है, ठीक है, तो 12 को एक अलग से आपने कहीं पे डाल दिया। तो अगेन एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं होल, एचओएल होल। देखिए इनडायरेक्टली यहाँ पे भी स्वैपिंग ही हो रहा है, ठीक है, पर अब यस सर। देखिए। सर हाँ सर इनिशियली हम समझे थे कि सर जैसे 12 को के में डालेंगे ना, हाँ हाँ तो वो मतलब वहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। हाँ तो सो दैट मतलब ये मतलब फिर बाद में हम वहाँ पे फिर ब्लैंक हो जाएगा तो फिर हम उसको और शिफ्ट करेंगे। ये हाँ इनिशियली मुझे ये लगा सर। फिर बाद में सर फिर हम फिर वहाँ पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करके देखे तो फिर बाद में हम्म, ये समझ आया कि सर वो एलिमेंट हट नहीं रहा है सर वहाँ हाँ। तो वो तो ये है ना, मतलब कॉपी करता है से। यस सर। बेसिकली ना। अब देखिए कॉपी करके उसको हटाया जाएगा तो दो ऑपरेशन हो जाएगा, तो ज्यादा खर्चा वाला काम होगा, ठीक है। तो इसलिए यस सर। प्रोग्रामर को अंदर से ये चीज सिर्फ समझना चाहिए कि हाँ, मतलब वहां से अगर एलिमेंट हट रहा है तो मतलब हट नहीं रहा है, वहां पे एक्चुअली में एक एलिमेंट मतलब पुराना एलिमेंट है, बट नाउ वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू थिंक दैट अब वो नहीं है वहां पे, है ना। अब हमको ये समझना है कि वो हट गया वहां से, है ना, ठीक है। And देखिए इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हम ये नहीं कर रहे, हम लोग स्वैप नहीं कर रहे एक्चुअली में, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, इस लिस्ट को बस हम लोग नीचे पुश करते जाएंगे एक्चुअली, जहां पे मतलब जिसको हमने हटाया, ठीक है। तो अब बाकी मतलब वहां तक जो भी एलिमेंट था उसको हमको पुश करते हुए यहाँ तक लाना पड़ेगा, मतलब वो जो पॉइंट है अब हमारा वो पॉइंट ऑफ सेपरेशन बन गया एक्चुअली, ठीक है। ये जो 19 और 12 के बीच में अभी एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन है, मतलब सॉर्टेड और अनसॉर्टेड वाला, है ना। तो अभी तक यस सर। पॉइंट ऑफ सेपरेशन क्या है, 12 बोल सकते हैं एक तरह से, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वन, इंडेक्स वन है ना, इंडेक्स वन से हमारा सेपरेशन हो गया, ठीक है। बट जैसे ही आपने इसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है, एक तरह से इसको जब आपने सॉर्ट कर दिया तो अब हमारा वो सेपरेशन वाला बढ़ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। कि जैसे अभी हमको क्या करना है, हमको 19 के आगे जाके 12 को लगाना होगा। तो एक्चुअली वी आर नॉट रिप्लेसिंग 19, वी आर नॉट टेकिंग 19 आउट ऑफ द एरिया, है ना। तो इसको हम सॉर्टेड ही मान के चल रहे हैं कि ये सॉर्टेड है 19, है ना। तो हमको उठा के क्या करना पड़ेगा, उठा के बस इसको लेके जाके हमको आगे लगा देना होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, 12 के आगे। तो बस इसको पुश बैक कर देना होगा, 19 को यहाँ लेके आना होगा और 12 को यहाँ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही चलते रहेगा कि हमको क्या करना है, हमको होल्स क्रिएट करना है। सबसे पहले तो जो एलिमेंट आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी जो ऑर्डर में, सॉर्टिंग ऑर्डर में जिस एलिमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं उसको निकाल देना लिस्ट से, है ना, ठीक है। तो निकाल के कहीं टेम्पररी एक वेरिएबल में डाल दीजिए जो कि के है हमारा यहाँ पे, है ना। तो के इज की यस सर। राइट नाउ, ठीक है, की हम बुला रहे हैं उसको। तो उसके अंदर हमने डाल दिया। अब उसके बाद ये मान के चलना है कि ये जगह खाली हो गया, तो नाउ वी कैन पुश द एलिमेंट्स, मतलब जहाँ पे उसको डालना होगा वहां तो एक जगह क्रिएट करना पड़ेगा ना हमको, जिसको होल बुलाते हैं नॉर्मली हम लोग। तो वो होल एक क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसके लिए इसको हम पीछे में धक्का मारेंगे, ठीक है, पीछे में। तो एक प्लेस अगर से हम पीछे में इसको पुश करेंगे तो अब हमारा सेपरेशन ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये टिल दिस पॉइंट, मतलब 1 and 2 एलिमेंट जो है, इंडेक्स 0 और 1 सॉर्ट हो गया और बाकी इससे पीछे जो है वो सॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है एक्चुअली। अब मान लीजिए जैसे अब 12 आगे आ गया, फिर 19 पीछे आ चुका है, ठीक है, तो अब 19 तक सॉर्टेड है मान के चलेंगे।
नाउ व्हाट यू विल डू, अब देखिए अब ये अंदर वाला लूप वही काम कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब क्या काम कर रहा है कि जो 15 है ना, अब 15 को हमको सॉर्टेड पार्ट में लेके आना है। तो देखिए आप कंपेयर करते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा है कि j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए j, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, जब इनर लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप j को i-1 कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब j लेस देन 0 नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा है कि k इज लेस देन, और उसके बाद में एरे ऑफ j है ना, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो k आपने एलिमेंट जो चुना है, अभी कौन है, अभी 15 है हमारा, ठीक है। तो दिस शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, मतलब अगर जैसे लेस देन मिला तो हमको ब्रेक कर जाना है और उस पॉइंट से हमको पुश करना चालू कर देना है एक्चुअली, ठीक है, उस पॉइंट से पुश करना है। यहाँ पे देखिए j+1 है कुछ, ये समझिए ना ये बात को भी, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखा गया, जैसे देखिए अभी जब हम अब 12 आ गया है, ये मान के चलिए 12 आ गया, 19 उसके पीछे है, ठीक है। नाउ वी हैव टू पुट 15 एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। ये 15, 16 और 1 ये तीनों अनसॉर्टेड वाला पार्ट में है, ठीक है। और 12 और 19 अब कहाँ आ गया, सॉर्टेड वाला में, तो 12 आगे है, 19 पीछे है, ठीक है। अब हमको 15 को डालना है सॉर्टेड पार्ट में, तो 15 विल बी प्लेस्ड बिटवीन 12 एंड 19, है ना। तो अब उसके लिए क्या करना है, पहले आप 15 को 19 से कंपेयर कीजिए। देखिए आप पीछे से जा रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, माइनस माइनस देखिए, ठीक है, यू आर गोइंग फ्रॉम द बैक, ठीक है। तो आई में तो हमारा एलिमेंट है एक्चुअली में, ये वाला आई में हमारा की होगा, ठीक है, जिसको अभी हम लोग को सर्च करना है। एंड देन यू हैव टू गो बैक, ठीक है, आपको पीछे जाना है ना। तो अभी पहले आपने चेक किया कि ये जो i-1 है, अब 19 है यहाँ पे, ये मान के चलिए 19 है अभी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सॉर्ट हो चुका है। तो आपने 15 को 19 से चेक किया और आपको ये कंडीशन फेल मिला, ठीक है, यू गॉट दिस कंडीशन फेल, है ना, बिकॉज के जो है हमारा 15 है और एरे जे में क्या 19 है, तो वो लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट लेस देन चेक कर रहे हैं हम लोग, तो लेस देन नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स, आप आगे बढ़िएगा, जे माइनस माइनस होगा, ठीक है, एक इंडेक्स कम होगा, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे 12 मिलेगा फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो यू आर कंपेयरिंग दिस वन विद दिस वन, है ना, ठीक है। तो जब इन दोनों कंपेयर किया तो आपको मिला कि 12 इज लेस देन 15, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, देखिए आपने क्या किया, आपने पीछे पुश करना एलिमेंट्स को चालू कर दिया एक्चुअली में, ठीक है, देखिए ना, तो j+1 इजकल टू एरे जे ऐसे करके, ठीक है। तो जो भी j+1 पे था उसको पीछे पुश करके वहां पे एक होल क्रिएट करना चालू कर दिया आपने, ठीक है, यू स्टार्टेड क्रिएटिंग अ होल देयर, एंड ठीक है। तो वो मतलब बीच में ये 19 और 12 के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर लेना होगा, जिसमें क्या क्या होगा ये हम स्टोर करेंगे वहां पे, ठीक है, विल बी स्टोरिंग दिस वन, ठीक है। तो उसके लिए एक होल क्रिएट किया, और होल क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, और देखिए ठीक है, ये वाला, फिर ये वाला यहाँ पे हटा हुआ है। यस सर, शुरू में सर कुछ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ये लाइन तो यहाँ पे है, ठीक है ये। उसको सर अंदर में करके सर कुछ हाँ, इस समय नहीं तो हो पा रहा था क्योंकि तो यहाँ तो होगा नहीं एक्चुअली में, क्योंकि लूप यस से तो ये लूप क्या कर रहा है, लूप असल में शिफ्ट कर रहा है एलिमेंट्स को बैकवर्ड, है ना, ठीक है। तो इसको आप टैग करके रख सकते हैं, SHIFT शिफ्टिंग ELEMENT एलिमेंट्स बैकवर्ड टू क्रिएट अ होल, होल। ठीक है। तो नया जो हमको इंसर्ट करना है जिस एलिमेंट को, उसके लिए क्या करेंगे, होल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो उसके लिए फाइनली जब हमको मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे जाके ये एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट कर देंगे, है ना, ठीक है। फिर हो गया, उसके बाद में आपने क्या किया, फिर ये क्या हो रहा है, list 1 एंड list 2। सर वो सर हम वैल्यू चेक कर रहे थे कि वहाँ पे सर j+1 में क्या क्या वैल्यू आ रहा है सर। अच्छा चलिए ठीक है। वो मतलब उस समय सर नहीं समझ में आता, तो फिर हम्म, चेक करने के लिए क्या क्या वैल्यू मतलब अभी इंसर्ट हुए या फिर उस समय क्या क्या वैल्यू वहाँ पे है। अच्छा यस ठीक है, फाइन, दैट्स वेरी फाइन। फिर उसमें फाइनली ये आ गया है ना। यस सर। तो खैर ये लॉजिक है तो हम लोग उसमें डाल सकते थे, डिस्प्ले में डाल के कर सकते थे ये वाला, ठीक है, कोई बात नहीं हो तो सही है एकदम, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही अब इसको अंडरस्टैंड मतलब करना होगा। और अभी देखिए जैसे अभी अगर प्रैक्टिस इसका छोड़ दीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा पूरा का पूरा, है ना, ठीक है। तो इसको जैसे और भी कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जैसे अब अलग अलग ये लैंग्वेजेस में इसको लेके जाइए, ठीक है। तो अभी सी में हुआ, एक बार C+ में ट्राई कर लीजिए, एक बार जावा में करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यस सर। सब जगह अगर लगभग लगभग ट्राई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें ना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यस तो कुछ गायब हो गया लगता है वहां से, एक बार Ctrl Z करके देखिए तो यस। कुछ डिलीट हो गया था, चलिए ठीक है। ठीक है, तो अभी 3 सॉर्ट एल्गोरिथम हो गया हमारे पास में, और यहाँ पे भी अगर कॉम्प्लेक्सिटी निकाली गया तो वही है कॉम्प्लेक्सिटी हमारा, ठीक है, इट विल बी मतलब वर्स्ट केस में क्या होगा,
ठीक है, जस्ट लाइक अदर्स, जैसे कि वो है हमारा क्या नाम है, क्योंकि देखिए दो लूप चल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, वी आर हैविंग वन लूप एंड इनसाइड दैट अनदर लूप, ठीक है। तो जब भी दो लूप होता है हमारे पास में तो क्या होता है, एन स्क्वायर, ठीक है, सिंपली है ना। अगर किसी भी पार्ट में, प्रोग्राम का किसी भी पार्ट में सिचुएशन ऐसा आ जाता है ना आपके पास में, ठीक है, कि जहाँ पे एक लूप के अंदर में नेस्टेड लूप मिल जाता है, ठीक है, एंड लगभग लगभग ये उतना टाइम से लूप चलेगा ही चलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कांस्टेंट का फर्क होता है तो वी डोंट कंसीडर दोस, है ठीक है, उसको हम कंसीडर नहीं करते नॉर्मली, ठीक है। तो इसीलिए इसका भी जो वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना उसका है बबल शॉट का और इंसर्शन शॉट का, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग बहुत ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं मानते, ठीक है। तो बट दिस आर ओल्ड एल्गोरिथम्स एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए, अभी आपने लिखा मर्ज शॉट नहीं समझ आया, ठीक है, तो क्यों नहीं समझ आया तो उसका वो बताइए, मतलब बुक में है कि नहीं, बुक में नहीं होगा शायद। सर बुक में तो सर यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे है कि प्रोग्राम मर्ज करना है दो सॉर्टेड एरो को थर्ड में सर। अच्छा सर दो सॉर्टेड एरे और उसको थर्ड में मर्ज मतलब मर्ज करके करना है। अच्छा, चलिए वो तो खैर उससे काम नहीं चलेगा, वो तो ये है, मतलब एक तरह से वो सिर्फ ये है आपका अच्छा, मर्ज करके भी तीसरा वाला को हम लोग को ये बनाना है, सॉर्टेड ही बनाना है, यस सर सॉर्टेड बनाना ठीक है है। थर्ड तो नहीं, थर्ड वो एरो भी को। अच्छा प्रोग्राम है एक्चुअली में, दैट इज ऑल्सो गुड प्रोग्राम, इसको ट्राई करके आप देखिए ना इसको भी, ठीक है, कि ये वाला कैसे करे काम करता है बोल के इसको भी ट्राई करके देखिए, कि दो, तो पहले दोनों को सॉर्ट करना है, दोनों सॉर्टेड एरे लेना है हम लोग को, क्वेश्चन कैसा है। हाँ सर यहाँ पे है सर राइट ऑफ प्रोग्राम फॉर मर्जिंग टू सॉर्टेड एरे इनटू अ हाँ, थर्ड सॉर्टेड एरे। अच्छा अच्छा, तो सॉर्टेड सॉर्टेड एरे बताया है पहले से, सॉर्टेड दोनों एरे हैं, ठीक है। और यस तो अभी तो क्या करना पड़ेगा, जैसे दोनों का लेंथ पहले निकाल के, मतलब टेक्निकली अगर हम अगर देखें सही ढंग से अगर अप्रोच करें हम लोग, है ना, तो दोनों का लेंथ निकाल के कि दोनों एरे का लेंथ कितना है, ठीक है, और हम लोग को एक नया एरे ले लेना चाहिए जिसमें उसका सारा का सारा एलिमेंट्स एकोमोडेट हो जाएगा ना, जितना भी एलिमेंट्स है, ठीक है। नहीं तो आप रफली भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि मतलब अगर पहला 10-10 का है तो आप 20-30 का एक तीसरा ले लीजिए ना, ठीक है। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू फाइंड द साइज, है ना, तो अगर साइज निकाल लीजिए दोनों का पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कहीं पे अगर मिला हुआ है साइज हम लोग को पहले से तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो उसके हिसाब से हमारा तीसरा एरे ले लिया जाएगा और उसके बाद में सिंपल ये कंपैरिजन करते जाएगा तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से काम, है ना। सर तो एक बार इसको, जैसे हाँ बोले बोले। बाकी सॉर्टिंग में सर देखें मतलब हमारे पास एक ही एरे उसी को सॉर्ट करना है सर। हाँ हाँ, और यहाँ पे मर्ज में सर दो सॉर्टेड एरे को फिर सॉर्ट करने के लिए कह रहे हैं मर्ज नहीं नहीं, करके। वो जो अभी एल्गोरिथम आप देख रहे हो वो एक्चुअली में वो ये नहीं है, मतलब मर्ज शॉट है नहीं एक्चुअली में, वो असल में आपको उसमें कोई भी आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है, एनी टेक्निक यू कैन यूज। चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैं अपने सिस्टम पे आता हूँ। क्योंकि सर मर्ज यस मर्ज को सर नहीं समझ में आया सर। अच्छा तो रुकिए, बस मैं इसलिए। बताता हूँ ना। तो देखिए, जो जो सीक्वेंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि यू हैव टू सॉर्टेड एरेज, है ना, ठीक है, तो 1 2 3, ये काम करते हैं, एक ऑड का ले लेते हैं, एक इवन का ले लेते हैं, 1 3 5, ठीक है, 7 एंड 9, ठीक है, ये पहला हो गया हमारा, और दूसरा क्या हो गया, 2 4 6 8 एंड 10। तो मान लीजिए ये हमारे पास में दो सॉर्टेड एरे मिल गया हमको, है ना, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको तीसरा एरे बनाना है, ठीक है, तीसरा एरे बनाना है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आ जाए, ठीक है। तो अब ये सॉर्टिंग नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, ये हम बस क्या कर रहे हैं, तो अब इसका बहुत तरीका हो सकता है, ठीक है, यू कैन डू, मतलब आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल सा तरीका तो ये होगा कि ये दोनों को पहले मर्ज कर लीजिए आप, है ना, ठीक है, दोनों एरे को मर्ज कर लीजिए, दैट विल बी मोस्ट सिंपल थिंग टू डू। उसके बाद जब एक रिजल्टेंट एरे आ जाता है उसमें आप कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक लगा लीजिए, ठीक है, एनी सॉर्टिंग टेक्निक, चाहे वो आप क्या नाम है, सिलेक्शन लगा लीजिए, बबल लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए, है ना, ठीक है। जैसे सिंपल सा अगर आप बोलिएगा तो मैं करके दिखा दूंगा, इट्स अ सिंपल टेक्निक एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन भी रहता है बहुत जगह, मैंने देखा हुआ है कि मतलब फ्रेशर इंटरव्यू में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए किसमें, सीपीपी में, चलिए यही ट्राई कर लेते हैं। तो ये मर्ज शॉट नहीं है लेकिन, ठीक है, SORT शॉट टू, सॉरी मर्ज टू। तो सिंगल एरे में मर्ज से कैसे कुछ करेगा सर मतलब नहीं, मर्ज वो जो कैसे मर्ज करेगा। शॉट का टोटल टेक्निक अलग है, टोटल टेक्निक अलग है, तो मैं समझाता हूँ उसको, पहले इसको फटाफट कोशिश कर लेते बनाने का, ठीक है। और हमने तो ये बनाया हुआ है ना, मतलब यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज कर लूंगा। अच्छा, यस तो यहीं पे हमने वो किया था क्या, वो जो, एक मिनट, हाँ, हम लोग सर डीएस में कर रहे थे सर। DS में कर रहे थे, यस जो डिपेंडेंसी वगैरह बनाया था हमने।
डीएस में नहीं, मुझे लगता है कि सी वाला फोल्डर में हमने किया हुआ था। एक मिनट ना देख लेते हैं सी वाला में। वो जो हमने एक दो सॉर्टिंग वोटिंग का भी कुछ हमने ये बनाया था ये रेडीमेड सर कुछ, सी में था सर। सी वाला में सी था में था। ना। ये सर सी में तो था। इसमें हमने क्या किया, कुछ कॉमन कुछ फाइल बनाया था, ये सर सपोर्ट के लिए सर। सपोर्ट के लिए कुछ बनाया था हमने ना, ये हाँ। ये बनाया था सर ये। शॉर्ट सपोर्ट करके हम लोग ने बनाया था एक, जहाँ पे डिस्प्ले और स्वैपिंग हो रहा था, और उसके बाद में एक सिलेक्शन शॉट था, और एक कुछ बनाया था हमने जहाँ से ये सबको कॉल भी कर सकते हैं, और एक था। हाँ, जब सर्च के लिए हम लोग कुछ कर रहे थे तो उसके लिए भी एक हमने बनाया था कुछ। एक तो सर हमने सर एक बनाया था जिसमें सर हम इनपुट भी ले रहे थे और डिस्प्ले भी कर रहे थे। हाँ, उस तरह का एक बनाया था हमने। ये सर। मतलब एक बनाया था जहाँ से, जैसे जब ये कर रहे थे ना हम लोग, देखिए आई थिंक बबल शॉट किया था ना, क्या किया था, जहाँ पे हमने इसको देखिए कॉल किया था हमने, ये तो अनसॉर्टेड एरे दिखा रहा है, और फिर सॉर्ट कर दिया हमने। सर्च जब किया था हमने, यहाँ पे किया था ना बाइनरी सर्च, तो बाइनरी ये सर्च में हमको सॉर्टिंग का जरूरत पड़ा था, ठीक है। तो देखिए सॉर्टिंग के लिए हम लोग ने सीधे से देखिए सिलेक्शन शॉट को बुलाया था। हाँ, कॉमन सपोर्ट करके एक फाइल बनाया था हमने, देखिए ना कॉमन सपोर्ट, ये रहा कॉमन सपोर्ट, जहाँ पे देखिए सिलेक्शन शॉट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है ना। तो अगर हमको किसी एरे को सॉर्ट कराना होगा तो इसको यूज कर लेंगे। तो मैं अभी टाइम बचा रहा हूँ असल में, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आपको पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आई सेव सम टाइम, ठीक है, मैं थोड़ा समय बचा लूंगा। यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं बना लेते हैं, merge to sort sorted list dot c। देखिए दो सॉर्टेड लिस्ट लेते हैं, ARR1 इज इक्वल टू, तो 1,2,3,4, सॉरी 1, 3, 5, 7 एंड 9 है ना, ये पहला सॉर्टेड एरे है। दूसरा है INT ARR2, 2, 4, 6, 8, 10। तीसरा और एक डिक्लेयर कर लेते हैं, INT ARR, उसके बाद में 3 एंड 5, 5, 10 है, तो 10 का एक लेके छोड़ देते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो गया तीनों हमारे पास में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को मर्ज करेंगे एक्चुअली, ठीक है, वी विल मर्ज देम। तो एक काम करते हैं हम लोग कि यूजिंग लूप्स, ठीक है, यूजिंग लूप। तो दोनों का हम लोग को साइज पता होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो अभी हम लोग मान के चलते 5, 5 कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, या कहीं पे डिक्लेयर भी कर देते हैं हम लोग कि इंडिविजुअल जो साइज है एरे का, या ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, ले लेते हैं। तो पहले एक बार एक काम करते हैं, एक लूप यूज करते हैं फॉर, सी में भी यूज कर सकते हैं ये, लेकिन अभी मुझे लोकल नहीं चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए होगा, INT आई, एक मतलब ब्लॉक लेवल एक वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि आई का वैल्यू हमको रिटेन करना है, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ARR3 dot I is equal to ARR1 I। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे मतलब फर्स्ट एरे का सारा एलिमेंट कॉपी हो जाएगा उसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो यहाँ जो लॉजिक हम लोग लिख रहे हैं ये है कॉपी ELEMENTS elements of ARR1 to ARR3, है ना। तो ये कॉपी कर दिया हमने, एंड सेम लॉजिक हम लगाएंगे दूसरा क्लिप में। तो चलिए ब्लॉक लेवल हो सकता है, बना सकते हैं वेरिएबल। फॉर इन INT ब्लॉक लेवल, तो देखिए उसका डेफिनेशन फॉर के अंदर खत्म हो जाएगा, इसे दोबारा हम लोग को इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब देखिए 4 तक, ठीक है, 4 तक ये हो चुका है एक्चुअली में,
इसमें जा चुका है एलिमेंट्स, तो व्हाट विल डू, मतलब पहला जो एलिमेंट होगा 4 तक ये ऑलरेडी फुल है, तो 5 से हमको स्टार्ट करना होगा, तो वी विल राइट लाइक दिस, आई सॉरी ARR3 आई प्लस 5 है ना, क्योंकि 0 1 2 3 4 में पिछले बार में जा चुका है, अब 5 में जाएगा, आई प्लस 5 इज इक्वल टू ARR2 आई। तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से इसे काम, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी डिस्प्ले सब बना हुआ है, तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं उन फाइल्स को, include इंक्लूड शॉर्ट सपोर्ट को, तो एक और काम करते हैं, शॉर्ट सपोर्ट से इस फंक्शन को वहां पे भी डाल देते हैं हम लोग, कॉमन सपोर्ट में भी डाल देते हैं। तो इस सबसे हम एक ही बार कॉल करना पड़ेगा। हाँ कॉमन सपोर्ट, तो वो ऑलरेडी खुला हुआ है सर। अच्छा चलिए, हालांकि यहाँ पे भी हमने उसको कॉल किया हुआ है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कॉल, तो अच्छा कोई जरूरत नहीं, चलिए कॉल जब किया हुआ है वहां से, तो चलिए कोई जरूरत नहीं है, तो लेट्स इंक्लूड, स्मॉल में था ना, नहीं नहीं बड़ा में से है, वन कॉमन सपोर्ट सी, तो एक बार डिस्प्ले को कॉल करके यहाँ पे देख लेते हैं, printf crt and its contents of ARR1 is साइज भी देना है, तो देखिए तीनों एरे तो आ गया हमारे पास में ना, तो 1 3 5 7 9 एंड 2 4 6 8 10 है ना, तो मर्जिंग का काम तो ऐसे करके हो गया हमारा, ठीक है, दिस इज मर्जिंग, दोनों को मर्ज कर दिया हमने, है ना, ठीक है। देखिए अगर दिमाग लगाया जाए तो मतलब हम लोग ये मर्जिंग के टाइम में भी शॉर्टिंग कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट विल बी हाईली इनएफिशिएंट, है ना, बिकॉज आपको मतलब ये एलिमेंट डालने से पहले इसमें भी चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटा, ऐसे तो सॉर्टेड है, तो इसको चेक कर लेना होगा कि यहाँ से छोटा है कि नहीं है, तो मतलब हमेशा एक आइटम को यहाँ डालने से पहले आपको चेक करके जाना पड़ेगा कि मतलब ये दोनों के आइटम से छोटा है कि नहीं, मतलब उस लोकेशन में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अननेसेसरी वो ज्यादा बर्डन हो जाएगा उसमें, तो इससे बेटर था कि मतलब दोनों को हमने क्या किया, पहले हमने मर्ज कर दिया, अब मर्ज करने के बाद फाइनली इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास में कैरे आ गया 10 का, मान लीजिए उसको आराम सॉर्ट कर सकते, तो अब हमारे पास में तो ऑलरेडी है ये सॉर्ट, है ना, तो हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल करेंगे एंड वी विल, तो यहाँ पे बहुत अच्छा से हमको सिंटेक्स वगैरह दिखा दिया, हम ARR3 को भेजेंगे और उसके बाद में इसका साइज भी दे देंगे कि साइज इज 10, है ना, और फिर फाइनली क्या करेंगे कि तो वहाँ जो आर्गुमेंट सेकेंड आर्गुमेंट है मेरा हाँ सर, वो साइज 5 5 फिर 10 और 10 हाँ सर। सर सपोर्ट वाले फाइल में जाके सर वहाँ पे जो एरे 5 था सर पहले, उसको सर 10 कर देगा। हाँ उसको 10 कर देगा, तो डिपेंड करता है, मतलब जितना भी साइज का एरे को आपको सॉर्ट करना है या डिस्प्ले करना है आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो n के हिसाब से हुआ है ना जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, यस यस तो सर। जैसे यहाँ तो हमारा 5 का था इसलिए हम लोग 5 दिखा रहे थे, ठीक है, दोनों केस में, है ना, और यहाँ पे हमारा जो एरे 3 था उसका साइज 10 था, यहाँ पे हम डिक्लेयर करके छोड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 पास कर रहे हैं, ठीक है, इन हियर ऑल्सो वाइल सॉर्टिंग, क्योंकि एलिमेंट इसका 10 है तो हम 10 पास कर रहे हैं इसको, ठीक है, एंड फाइनली हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं
कि the contents of after sorting, ठीक है, is this. तो देखिए मेरे ख्याल से हो गया। है ना? यस सर। तो ये हमारा फर्स्ट एरे था, ठीक है, दिस वाज सेकंड एरे। और पहले हमने बिना सॉर्ट करके क्या किया, एक हमने मर्ज करके एक एरे बना दिया, ठीक है, और उसके बाद में व्हाट वी डिड इज कि उसको जो नया एरे था उसको हमने सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्टिंग के लिए कोई मेथड यूज किया जा सकता है, तो ये मर्ज सॉर्ट नहीं एक्चुअली में, ठीक है, ये मर्ज सॉर्ट नहीं है। तो मर्ज सॉर्ट जैसे हमने यहाँ पे अभी सिलेक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है, उसी तरह से मतलब उसी एरे को हमको सॉर्ट करना होता है एक्चुअली, है, ठीक है, उसी एरे को सॉर्ट करना होता है, हमको कोई नया एरे प्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है। यस तो वो असल में एक एंटायरली डिफरेंट टेक्निक ही एक्चुअली में मर्ज सॉर्ट, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट टेक्निक एंड सर। भले मर्ज हाँ। मर्ज को सर मर्ज में सर डिफाइन कैसे करेंगे उसको? देखिए मैं बताता हूँ अभी इसमें करना क्या होगा बोल के, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, लिस्ट को स्प्लिट करना पड़ता है हम लोग को, है, ठीक है, सबसे पहले आपको तोड़ना पड़ेगा लिस्ट को, ठीक है। तो मतलब एक ही लिस्ट को तोड़ना पड़ेगा, जैसे कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा हुआ है, या आई हैव रेड मेनी आर्टिकल्स ऑन दिस। तो जैसे एक तरीका है, एक टेक्निक है जिसको डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम्स हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो एनीवेयर यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ इट, ठीक है। जैसे अभी मैं एक मिनट, हाँ, एक वो करता हूँ, गीक्स फॉर गीक का ही एक आर्टिकल खोल लेता हूँ। चलिए मिल गया। देखिए जैसे ये है, ठीक है। तो डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो अब बहुत लोग अलग टाइप से इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डिवाइड एंड कनकर टेक्निक इज हेल्पफुल एंड हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, विद द डीएसी टेक्निक अप्रोच। इन दिस सेक्शन विल डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन, एल्गोरिथम्स अंडर दिस, ठीक है, रीअकरेंस रिलेशन फॉर डीएसी एल्गोरिथम, प्रॉब्लम यूजिंग डीएसी टेक्निक्स, है ना। तो डिवाइड एंड कनकर, ठीक है। तो डिवाइड मतलब तोड़िए और तोड़ के रूल कीजिए, ना, ठीक है। जैसे जब ब्रिटिश लोग भी जब हमारे देश में राज करते थे तो यही वाला टेक्निक लोग फॉलो करते थे ना। ये जो जातिवाद हमारे देश में बहुत ज्यादा है, जैसे विदेश में ना, विदेश में क्या था कि व्हाइट एंड ब्लैक का था ना जो भी झगड़ा था, ठीक है। जैसे मतलब वेस्टर्न कंट्री में जाइएगा तो व्हाइट एंड ब्लैक का झगड़ा था। व्हाइट एंड ब्लैक मतलब जो वहाँ का जो लोग था उनका स्किन कलर हम लोग ज्यादा होता है एक्चुअली में, वो है ना, तो मतलब क्लाइमेट वहाँ का ठंडा रहता है तो हमारे हमसे ज्यादा उनका स्किन कलर व्हाइट होता है एक्चुअली में, ठीक है। और हम लोग का जो जितना भी व्हाइट होगा ना, बट उनका स्किन टोन से मैच नहीं कर सकता एक्चुअली, उनका स्किन टोन ही अलग होता है। तो इसीलिए हम लोग को वो लोग कम पढ़ा लिखा, ठीक है, कम डेवलप मानता था और हम लोग को बहुत इल ट्रीट करता था एक्चुअली, बहुत बुरा ट्रीट करता था हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वहां पे था ब्लैक और व्हाइट का मतलब डिस्क्रिमिनेशन था नॉर्मली, है ना, ठीक है। थोड़ा सा धार्मिक वालों का भी होता है लेकिन उतना नहीं है, उतना डिफरेंसेस नहीं जैसा यहाँ पे अपने देश में, ठीक है। तो वहां पे ये नहीं कि छोटा जात बड़ा जात, ये सब में शायद मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं था शुरू से ही, है ना। वो लोग क्या था, प्रीचिंग थोड़ा थोड़ा अलग रहता था, जैसे वो लोग का चर्च भी डिवाइडेड था दो आइडियोलॉजी में, है ना। तो एक जैसे कैथोलिक रोमन एक। रोमन कैथोलिक्स होता है वो लोग, है ना, क्रिश्चियन लोग का, और दूसरा प्रेस्बिटेरियन करके होता है। तो यस सर। हाँ, तो है ना, तो ये दोनों में ये लोग का झगड़ा चलता है, थोड़ा सा प्रीचिंग से लोग का अलग अलग है और कुछ नहीं। बट अदरवाइज इतना कास्टिज्म वगैरह शायद नहीं था उतना, मतलब हाँ अमीर गरीब वाला थोड़ा बात था। और मेनली ये ब्लैक एंड व्हाइट का ज्यादा, तो वो भी ब्लैक जब गया वहां पे, ठीक है, और हम लोग जब गए भी तो एज स्लेव्स, है ना। आज भी आप क्यों क्यों जाते वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां पे मतलब आप कोई टॉप लेवल के सिटीजन नहीं होते वहां पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में नाम सुनने मिलेगा तो जनरली वहां का सिटीजन का पहले सुनने मिलता है, ठीक है, एंड देन वी विल बी देयर, ठीक है। तो जैसे भारत में है, भारत में भारतीय ही है ना टॉप लेवल का सिटीजन जो भी है, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे क्या है, वहां पे उनका पहले नागरिक टॉप पे आएगा, उसके बाद में कोई और आता है, ठीक है ना, लाइक दैट। तो वहां पे आज भी हम क्यों जाते हैं, हम जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है। नो वन, अगर किसी को बोला जाएगा कि रहने के लिए, तो सबसे मेरे ख्याल से आज भी अगर आपका गांव में सबसे संपन्न है तो आप सोचिए गांव में रहने के लिए, ठीक है। बाकी जगह में जाइएगा सिर्फ उसके लिए ना, फॉर ये वर्क पर्पजेस या कुछ कुछ ऐसे ऐसे काम के लिए जाइएगा। आई डोंट थिंक सो आप रहने के लिए जाइएगा, क्योंकि सबको अपनी जगह अच्छा लगता है एक्चुअली में, है ना। अगर सारा सुविधा आपके पास उसी जगह मिलता है तो ठीक है, घूमने के लिए ठीक है जा सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं, मन भी नहीं लगता है, एटलीस्ट कुछ दिन तक तो मन भी नहीं लगता है ना हम लोग को, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, सब चीज अलग रहता है। तो
तो वैसे वो लोग तो जल्दी से जाता नहीं कह रहने के लिए, बिकॉज उनका कंट्री हर तरह से डेवलप्ड है, ठीक है, सारा सुविधा मतलब दुनिया भर का सुविधा वहां पे अवेलेबल है, तो दे डोंट गो एनीवेयर, ठीक है। तो खैर हम लोग को भी, और ये जो इतना हिंदू मुस्लिम आने के पीछे कारण भी था कि यही लोग लड़ाया हम लोग को, है ना, इतना ज्यादा, ठीक है, और लड़ा के इस तरह से बना दिया एक्चुअली में, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा दिमाग करने लगे एक्चुअली में। तो खैर व्हाट एवर इट इज, तो डिवाइड एंड कनकर, ठीक है। तो डिवाइड एंड कनकर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से देखिए, है ना, ठीक है, अगर सच का आपको किसी के ऊपर जीत हासिल करना है तो आप वो लोग को तोड़ दीजिए पहले, है ना, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन इजीली, मतलब जो पार्ट से अगर उस पे अगर आप इंडिविजुअली काम कीजिएगा तो आप आराम से जीत जाइएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू डू, है ना। तो यहाँ पे वही करना है हम लोग को, एक बड़ा प्रॉब्लम को हमको छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू हैंडल, ठीक है, दो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, रिमेंबर है, ठीक है। तो चलिए, तो ये टेक्निक को जैसे बताया जाए तीन पार्ट में, तो दिस इन्वॉल्व्स, पहले तो क्या करना है, डिवाइड करना है, मैंने जैसे बताया है ना कि मर्ज बाद में आएगा, ठीक है, पहले तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा पार्ट्स में, उसी एरे को, उसी सिंगल एरे को आपको मल्टीपल एरेज में आप बोल सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट में आप बोल सकते हैं, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा पहले, है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट, ठीक है, आप वो जो इंडिविजुअल जो आपने ये बनाया, पीसेस जो बनाया, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर, रिकर्सिवली, ठीक है। तो बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं डिवाइड एंड कनकर से, कि डिवाइड एंड कनकर डजंट मीन ओनली मेकिंग फंक्शंस, है ना। बहुत लोग बोलते हैं हाँ फंक्शन बना लो, डिवाइड एंड कनकर हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है, बट वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है सिर्फ, है, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो उससे भी काम बनता है, उससे मैनेज होता है, बट उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल से इस पे होता है, ठीक है, बिकॉज देखिए अगर हमारे पास में एक लिस्ट है जिसमें 1,000 नंबर से, मान लीजिए उसको अगर हमको मर्ज और शॉर्ट करना होगा, तो अल्टीमेटली आप देखिएगा लगभग 1,000 ये बनेगा, नया एरे बनेगा, एक तरह से अभी बोलेंगे हम लोग नया एरे बनेगा, ठीक है। तो 1,000 न्यू एलिमेंट्स विल बी क्रिएटेड। अब मान लीजिए अगर इंडिविजुअली अलग अलग से अगर हमको फंक्शन बना के इसको हैंडल करना हो, तब तो सोचिए कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो दैट इज वाई हमको ये सब चीज को ऑटोमेट करना है, ठीक है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो अभी तक जो हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं उसमें हम लोग बनाते हैं, जैसे अभी वाला एग्जांपल भी अगर आप देखिएगा, ठीक है, द एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड ऑन, है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें भी देखिए जितना फंक्शंस हमने बनाए हैं, ये अपना थोड़े ना आ गया, ये सब क्रिएट किया गया ना कहीं पे, दे हैव बीन क्रिएटेड समवेयर, रिमेंबर, ठीक है, तब जाके कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम रिकर्शन का इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब एक फंक्शन एक बार कॉल करेंगे और उसको एनी एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको कॉल किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये डिवाइड एंड कनकर से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वही प्रॉब्लम सॉल्व होता है एक्चुअली में जिसको आप रिकर्शन से सॉल्व कर सके, ठीक है, मतलब जिसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसको आप रिकर्सिवली दिखा सके, ठीक है। तो देन ओनली ये मतलब डिवाइड एंड कनकर के अंदर आता है ये, है ना। तो चलिए, तो डिवाइड कनकर और उसके बाद में कंबाइन द सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द होल प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो इस तरह से इसमें काम करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे इसे दिया हुआ है, क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम इससे सॉल्व हो सकता है, ठीक है, देन यू कैन सॉल्व मर्ज शॉर्ट यूजिंग इट, है ना, एंड देन मेनी अदर, ठीक है, ये एल्गोरिथम्स दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस, है ना, ठीक है, बहुत सारा दिया हुआ है एल्गोरिथम। इनफैक्ट एक सबसे सिंपल एल्गोरिथम है फिबोनाची सीरीज, भी इससे आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन, रिमेंबर, ठीक है। तो ये भी एक यूजफुल एल्गोरिथम है अगर मतलब इस तरह इसको सीखना है तो अच्छा से, ठीक है, ये वाला है ना। तो दिस इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन, रिमेंबर, है, ठीक है। तो पहले तो कोशिश कीजिए अपना से कंस्ट्रक्ट करने का, जैसे आप यहाँ पे गीक्स फॉर गीक में भी जाइएगा तो फर्स्ट दे विल रिक्वेस्ट यू, ठीक है, या एक कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है, कि जिसे एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दिया होगा। और ये देखिए यहाँ पे जैसे है ना, बिफोर गोइंग टू द प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम शो करने से पहले देखिए यहाँ पे, प्लीज सॉल्व इट ऑन प्रैक्टिस फर्स्ट, ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, है ना, ठीक है। तो अब इसका कहीं पे प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस का लिंक भी होगा, वहां जाके आप प्रैक्टिस शायद कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी ये तो बोल रहा है कि इसका इसमें आइए, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल पे आइए, ठीक है, बट मैं तो ये बोलूंगा कि कहीं पे भी आप जाके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि इनके पास आइए मेरे पास आइए, ठीक है, बट समवे यू शुड डू प्रैक्टिस, मतलब पेपर लीजिए, पेन लीजिए और इसको पहले समझ लीजिए, जैसे ऊपर में समझा दिया होगा कि कैसे करके होगा ये, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तोड़ के हमको बता दिया, देखिए, ठीक है, तोड़ के हमको बता दिया कि मतलब होगा क्या बोल के, मतलब देखिए एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस, मतलब जो इसका नेक्स्ट टर्म जो आता है, तो नेक्स्ट फिबोनाची टर्म आता है, वो कैसे आता है, वैसे करके आता है, ठीक है ना। तो ये मतलब
कभी भी आपको जैसे मान लीजिए सिक्स्थ फिबोनाची टर्म अगर आपको निकालना है तो मतलब फिफ्थ और फोर्थ को प्लस करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो देखिए रिलेशन आ गया, ठीक है, और रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ फंक्शन में ही आ गया, देखिए, ठीक है। तो मतलब ये अगर एफ एन एक फंक्शन है तो एफ एन वन माइनस वन भी एक फंक्शन हो सकता है, सेम फंक्शन हो सकता है, और एफ एन माइनस टू भी एक वही सेम फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसमें पैरामीटर्स हमने अलग अलग दिया है। एक में हमने एन दिया है, दूसरी जगह एन माइनस वन और एन माइनस टू करके हमने पैरामीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई भी चीज सॉल्व हो सके तो उसको आप रिकर्शन में इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको ट्राई किया जा सकता है, इसको अपना से ट्राई कर सकते हैं। तो कोई भी चीज को पहले कोशिश कीजिए कि ठीक है, इसका अगर लॉजिक और भी कहीं से देखना है तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, बट नेवर गो टू द सॉल्यूशन डायरेक्टली, ठीक है। सॉल्यूशन में जाने का मतलब कोशिश मत कीजिए, पहले कोशिश कीजिए कि अपना से सॉल्व कर ले कहीं ना कहीं, है, ठीक है। तो अदरवाइज व्हाट विल हैपन, मतलब अ, आ तो जाएगा समझ में, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बट उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या अपना से आप करते हैं तो एक अलग लेवल का एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है हमारे पास में ना, ठीक है। तो इससे ज्यादा बेटर रहता है कि अगर अपना से कर लिया तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो पहले मेरा रिकमेंडेशन होगा कि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स रिकर्शन पे आज सॉल्व कर लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम फिबोनाची, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि पी आर ओ बी एल ई एम एस प्रॉब्लम्स टू पी आर एस सी टी आई सी प्रैक्टिस रिकर्शन। तो देखिए अब ये दुनिया भर का दिया हुआ है, ठीक है। तो यू कैन फैक्टोरियल, एक्चुअली तो नहीं दिया हुआ है शायद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यू कैन स्टार्ट विद फैक्टोरियल फर्स्ट, मैं देख रहा हूँ कि नहीं है, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सब में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये गिवन ए स्ट्रिंग प्रिंट ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशंस, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, कि अब मतलब एक स्ट्रिंग में से पैलिंड्रोम्स निकालना है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, चेक इफ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ए टी ओ आई करके एक फंक्शन है, उसका रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन करने बोल रहा है, ठीक है। तो ये सबको अभी स्किप कर सकते हैं। तो पहले ये दोनों प्रॉब्लम्स पे जा सकते हैं, या और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं दूसरा जगह मिल जाए तो सिंपल सा और भी, ठीक है। तो फर्स्ट यू कैन डू दिस, ठीक है, काउंट कॉन्सोनेंट्स इन ए स्ट्रिंग, ये भी हो सकता है। चलिए एनीवेज अभी जैसे फैक्टोरियल से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द सीरीज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर है, एक में मल्टीप्लिकेशन होता है, एक में डिवीजन होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल इजीली इस तरह से हो सकता है, ठीक है, 5 into 4 into 3 into 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब वी कैन से ठीक है, कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 फैक्टोरियल हम बुला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो जितना पार्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है दैट इज नथिंग बट दैट इज 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जो 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल की बात करें तो वो 4 into 3 फैक्टोरियल है, ठीक है, वो होता है। तो देखिए मतलब अगर आप जैसे आगे बढ़िएगा, ठीक है, मतलब एफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, इसका जो आएगा तो एफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, एन इंटू एफ एन माइनस वन, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डिनोट। तो जिस नंबर का हम फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जिस नंबर का हम फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, तो ठीक है, तो उसका फैक्टोरियल, ठीक है, उसका फैक्टोरियल विल बी द नंबर इनटू द फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है, एन माइनस वन, द नंबर विच इज स्टैंडिंग एट एन माइनस वन, है, ठीक है, रिमेम्बर, ठीक है। तो ऐसे करके निकलता है। तो अगर इसी चीज को अगर हम रिकर्सिवली बुलाते रहे, ठीक है, और ये आएगा रिकर्सिवली बिकॉज ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखिए ना, ये ये जब फंक्शन बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इसको इंप्लीमेंट करके देखना होगा आपको। मान लीजिए ये रिटर्न करेगा एक्चुअली आई एन टी, है ना, लाइक दिस, ठीक है, एंड देन यू से आई एन टी एनी नेम एफ एस सी टी यू आर एल फैक्टोरियल नाम दे दिया हमने, और यहाँ पे आई एन टी एन ले लिया हमने, एंड यू जस्ट हैव टू डू दिस, ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिटर्न एक्चुअली, ठीक है, आर ई टी एन रिटर्न एन इनटू, ठीक है, एफ ऑफ एन माइनस वन, लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज ये खुद तो, ठीक है, नॉट एफ फैक्टोरियल पूरा लिखना होगा। तो देखिए ना, तो फैक्टोरियल खुद को यहाँ पे कॉल करा है, तो रिकर्शन तो ऐसे दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दिस इज रिकर्शन। और ये इस तरह से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, मतलब यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल फर्स्ट, ठीक है। तो वो 2 स्टेप हो जाएगा, तो ऐसे भी करने से हो जाएगा।
तो एक कोई भी वेरिएबल एफ फैक्ट कोई भी नाम का एक वेरिएबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप एफ को क्या कीजिएगा, रिटर्न करा दीजिए। दैट कैन बी डन, ये भी हो सकता है ना। और देखिए जीरो का फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है, जीरो का फैक्टोरियल नहीं होता है, जीरो का फैक्टोरियल को वन ही कंसिडर करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इफ n इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इफ n इज इक्वल टू जीरो, या इफ n इज इक्वल टू सर और लेस देन इक्वल टू वन कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब जीरो और वन दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको आर रिटर्न रिटर्न वन वन कर देना है ना, आपको रिटर्न वन कर देना है। अदरवाइज क्या होगा, बाकी का कंडीशन चलते रहेगा, है ना, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो तो अगर ये मालूम चल गया आपको, ये कोड लॉजिक अगर आपको पता है ना, ठीक है, ये वाला, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं भी बता दे तो कोई बात नहीं, एक बार के लिए इग्नोर कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। मेन चीज तो ये है, देखिए यहाँ रिकर्शन तो ये है, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंडीशन या बेस कंडीशन, है ना, ठीक है। और ये हमारे रिकर्सिव स्टेटमेंट है या जो भी है, ठीक है, हमारा रिकर्सिव स्टेटमेंट है जो कि ये लूप क्रिएट करेगा, ठीक है, जो कि लूप क्रिएट करेगा वो स्टेटमेंट है। और बेस कंडीशन क्या होता है, जो कंडीशन हमको लूप को बंद करने में मदद करेगा, ठीक है, लूप को स्टॉप करने में मदद करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेस कंडीशन यूजुअली, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी सिमिलर है, ये वाला अगर सम ऑफ द सीरीज को भी देखिएगा, ठीक है, इट इज ऑल्सो सिमिलर। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी वन प्लस, ठीक है, टू प्लस थ्री, ये करते जाना है हमको। सर रिकर्सन चैप्टर को पढ़े तो सर ये बेस्ड कंडीशन सर वहाँ पे सर लिखे हुए था सर। हाँ लिखा हुआ है तो ना। यस सर, बेस कंडीशन रिकर्सिव स्टेटमेंट ये सब वहाँ पे सर दिया हुआ था। हाँ, तो बेस कंडीशन को सर आप एक बार एक्सप्लेन कर देते सर। अब बेस कंडीशन मतलब एक ऐसा कंडीशन है ना कि जिसको अचीव करने से हमारा रिकर्शन बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए रिकर्शन इज नथिंग बट एन इनफाइनाइट लूप एक्चुअली, है ना। रिकर्शन तो एक इनफाइनाइट लूप है, ये फंक्शन खुद को कॉल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक कंडीशन तो फंक्शन के अंदर हमको डाल के रखना पड़ेगा कि अगर वो कंडीशन मीट हो जाए तो हमको वहीं पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना। जैसे ये कब स्टॉप होगा, देखिए अब एक समय आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हम n-1 करते जा रहे हैं। तो अगर इसी को लेके चलिए, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपने इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया 5, है ना, ठीक है। तो जब हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो फिर से हम इसी को कॉल करेंगे, यही फैक्टोरियल कॉल करेंगे विद द वैल्यू n-1, मतलब 4 से कॉल करेंगे। फिर पूरा का पूरा फंक्शन कॉल हुआ 4 से, ठीक है। फिर हमने निकाला 4 का फैक्टोरियल निकाला, तो देखिए 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 मतलब 3, ठीक है। तो 3 के लिए एक बार चला, फिर उसके बाद में फिर 2 के लिए चलेगा, एंड लास्ट में 1 के लिए आएगा, ठीक है। तो देखिए अब फिर हमने बोल दिया यहाँ पे कि अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो रिटर्न 1 कर जाना है, ठीक है। तो रिटर्न 1 करके स्टॉप कर जाना है यहाँ पे। तो दिस तो एन कंडीशन, का हाँ, सर, एन का वैल्यू सर डिक्रीमेंट हो कहाँ रहा है सर, वो यहाँ पे, फैक्टोरियल एन माइनस यहाँ वन। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस जगह, यस। ठीक है। तो ये जो बार बार हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, बार बार हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो असल में क्या हो रहा है कि कॉल नेवर एंडिंग हो जा रहा है ना यहाँ पे। तो एक यस ना एक कोई ना कोई फंक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि असल में यहाँ क्या हो रहा है, एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, ठीक है। और ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिफो में काम हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, लिफो में काम हो रहा है कि जैसे एक बार, सर। हाँ, फैक्टोरियल आया, ठीक है, एक बार फैक्टोरियल आया और वो 5 से ट्राई किया, देखिए 5 से ट्राई किया एंड इट डिडंट क्लोज एक्चुअली। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है, इट डिडंट क्लोज, अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि इसी के अंदर में आपने फिर फैक्टोरियल को कॉल किया है, ठीक है, फैक्टोरियल को कॉल किया है विद द वैल्यू 4, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने बोला ना कि देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिर से फैक्टोरियल कॉल किया विद द वैल्यू n-1, मतलब 4 के साथ कॉल किया, ठीक है। अब ये भी कॉल बंद नहीं हुआ, ये भी कॉल बंद नहीं हुआ, ये भी खुला हुआ है, और आपने फिर इसके अंदर में क्या किया, दूसरा फैक्टोरियल को बुला दिया। और सर हाँ, जो डिक्रीमेंट हो रहा है सर एन का वैल्यू सर, जैसे मतलब एन में वन माइनस करेंगे तो फिर वो न्यू वैल्यू एन का आ जाएगा सर वो। हाँ, नया वैल्यू आ जाएगा जो कि फिर नेक्स्ट कॉल पे आएगा, देखिए ना, ऐसे करके कॉल हो रहा है। यस और सर। ये कॉल पैरेलल नहीं है, मतलब एक के अंदर दूसरा कॉल है, मतलब अभी तक ये बाहर वाला बंद नहीं हुआ है, देखिए, ठीक है, ये अभी तक बंद नहीं हुआ बाहर वाला, है, ठीक है। तो तो सर हाँ, ये 3 to 1 तक जा रहा है, तो सर हाँ, बेस कंडीशन को सर हम इसके ऊपर में आप वहाँ पे लिखे हुए, तो फिर वो कंडीशन कैसे रीच करेगा बेस नहीं नहीं, वो तो कंडीशन को। वो तो रीच करेगा ही नहीं, बिकॉज सी व्हेन यू आर कॉलिंग दिस फैक्टोरियल को जब बुलाए तो वो तो वापस यहाँ से स्टार्ट होगा ना, मतलब यस सर। इस फंक्शन का और एक कॉपी बना देगा,
जैसे मतलब इसके अंदर में ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉपी पूरा पूरा कॉपी, फिर इसके अंदर ये कॉल हो रहा है, फिर इसके अंदर ये कॉल हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। जहाँ पे yes, हाँ जहाँ पे तो बेस कंडीशन मिलेगा आपको उस हाँ टाइम। अब वो हो रहेगा ही हमेशा, ठीक है, बेस कंडीशन उसके अंदर रहेगा ही। तो फिर देखिए अब लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में आपने फैक्टोरियल को इससे कॉल किया, ठीक है, वन से कॉल किया। अब ये क्या किया, अब ये आया यहाँ तक, आर रिटर्न रिटर्न वन में आ गया, ठीक है, बिकॉज अब उसको एन का वैल्यू कितना मिला, वन मिला, तो अब यहीं पे स्टॉप हो गया, देखिए, ठीक है, अब इसके आगे ये फिर इसको कॉल नहीं करेगा। तो देखिए अब जैसे ये स्टॉप हुआ, अगर आप ठीक से प्रोग्राम को देखिएगा कि जैसे ये स्टॉप हुआ, ठीक है, अगर रिटर्न वन हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये पिछले वाले में चला गया, मतलब ये यहाँ पे रीच कर गया, ठीक है, इट हैज रीच समवेयर हियर, ठीक है, ये क्या लेके आया, ये वन लेके आया, वन। ठीक है ना। तो वो वन इसको मिलेगा, मतलब यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वन आ जाएगा। और अभी यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन का वैल्यू टू है, ठीक है, तो आप टू इंटू वन कीजिएगा, टू इंटू वन कीजिएगा, तो यहाँ से क्या रिटर्न कीजिएगा, आप रिटर्न कर दीजिएगा टू को यहाँ से, है ना, ठीक है, देखिए अंदर वाला से वन रिटर्न हुआ था जो कि यहाँ लगा है ना इस जगह में, ठीक है। और अभी देखिए ये फंक्शन आपने कॉल किया था विद द वैल्यू ऑफ एन एस टू, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ तक पहुंचने के बाद अब उल्टा जाना होगा हमको, ठीक है, अब रिटर्न हो रहा है, ठीक है, मतलब वहां तक क्या कर हो रहा था, वहां तक सिर्फ ये इसको हम लोग वो किए जा रहे हैं, हम लोग इसको कॉल 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 किए जा रहे थे, ठीक है। पर एक सर्टन पॉइंट के बाद में जब ये बंद हो गया तो इसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया, रिटर्न किसको किया, कॉलिंग फंक्शन को किसने बुलाया था, ये फैक्टोरियल टू ने बुलाया था इसको, ठीक है, इसको वैल्यू दे दिया। वैल्यू कहाँ लगेगा, एग्जैक्टली उस जगह में जहाँ पे इसको कॉल किया गया था, यहाँ पे लगेगा वैल्यू, तो यहाँ पे वन आके रिप्लेस हो जाएगा इस जगह पे, है ना। तो अब वन इंटू, और अभी एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू टू है, तो टू आएगा, फिर देखिए आपको रिटर्न एफ करना है, तो ये यहाँ से टू रिटर्न कर दिया। अब ये टू कहाँ जाएगा, ये टू ये थ्री टू वाला पे था। के यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ थ्री है, यहाँ पे टू है, तो थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, मतलब ये जो थ्री वाला है ये रिटर्न करने वाला है सिक्स, ठीक है। ये सिक्स रिटर्न करेगा, बिकॉज टू यहाँ पे लग गया और पहले से ठीक। इसका वैल्यू थ्री है, तो थ्री इंटू टू विल बी सिक्स, है ना, ये सिक्स रिटर्न किया। अब ये सिक्स लगेगा फोर वाला में, ठीक है, तो फोर वाला में यहाँ पे सिक्स लग गया और यहाँ फोर है, फोर सिक्स ट्वेंटी फोर, तो ये रिटर्न करेगा ट्वेंटी फोर, ठीक है। एंड फाइनली अभी 24 लग गया है फाइव वाला में, ठीक है, तो फाइव इंटू ट्वेंटी फोर इज 120, तो जनरली हम लोग जब भी फैक्टोरियल फाइव से ट्राई करते हैं तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है उतना, ठीक है, तो रिटर्न रिटर्न 120 करके लास्ट वाला जो है यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब जहाँ पे इस फंक्शन को आपने कॉल किया वहां पे हमको अल्टीमेटली ये मिल जाता है, ठीक है, ये 120 मिल जाता है हमको, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली, ठीक है। और एकदम जिस लेवल पे एंट्री होता है ठीक उसका उल्टा लेवल पे क्या होता है, यहाँ पे एग्जिट होता है, ठीक है। जैसे पहले आपने फैक्टोरियल को मतलब लिफो लास्ट इन कौन हुआ था, ये हुआ था, है ना, लास्ट सबसे ये खुला था, बट फर्स्ट निकलने वाला कौन था, यही था, ठीक है, पहला सबसे पहले प्रोसेस कौन हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो ये फंक्शन भी कहाँ रखा जाता होगा, किसी न किसी स्टैक के अंदर रखा जाता होगा एक्चुअली, ठीक है। इसको एकदम पक्का किसी स्टैक के अंदर रखा जाता है, और ठीक रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। तो स्टैक में इसलिए रखा जाता है कि कोई हमको सर्च नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, ठीक है, मतलब जिस ऑर्डर में आ रहा है ठीक उसी ऑर्डर में हमको क्या करना है, उसको उल्टा ऑर्डर में हमको इसको खत्म करते जाना है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, स्टैक में पक्का इसको इंप्लीमेंट करके रखा जाता होगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये हमारा फैक्टोरियल का रिकर्शन वाला काम करता है, ठीक है। तो खैर इसमें तो कोई ज्यादा फर्क मतलब नहीं दिखता है, मतलब व्हेन इट कम्स टू एफिशिएंसी दोनों एफिशिएंट है, जो हमारे इटरेशन से भी होता है वो भी एफिशिएंट है, दिस इज आल्सो एफिशिएंट। तो मेरे ख्याल से वही वाला ज्यादा कम ये मतलब मेमोरी यूटिलाइज करेगा, बिकॉज उसमें फंक्शन कॉल का जरूरत नहीं पड़ता और इसमें फंक्शन कॉल का जरूरत पड़ रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो इसीलिए फैक्टोरियल में ज्यादातर अगर कोई यूज करेगा तो मेरे ख्याल से वो इटरेशन वाला लूप वाला ही ज्यादा यूज करेगा, दिस वन वेरी रेयरली, है ना। बट देखिए रिकर्शन सिखाने का एक अच्छा एग्जांपल है ये, बिकॉज आप दिखा सकते हैं ना अच्छी तरह से, देखो कॉल ऐसे हो रहा है एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग मतलब जैसे हमने पहले बात किया है कि छोटा सा कंपाइलर लाइक इन केस ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस यू कैन नॉट गो बियॉन्ड फैक्टोरियल ऑफ सेवन, है ना, लास्ट आई थिंक सेवन दिखाता है, बिकॉज वहाँ पे इंटीजर 16 बिट का होता है हमारा, है ना। और फैक्टोरियल एक बहुत मतलब ट्रिमेंडसली ग्रोइंग फैक्ट ये फंक्शन है ना, ठीक है। तो देखिए अभी यहीं से आप देख लीजिए कि एक से दो, ठीक है, दो से सीधे छः, छः से फिर सीधे 24, 24 से सीधे 120, अगला कितना आता है 720, ठीक है। फिर उसके आगे हजार में चला जाता है, उसके आगे 10,000 में चला जाता है, मतलब इट मतलब जो इंक्रीज होता है वो एक बहुत ड्रास्टिक पेस में आगे में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर का फैक्टोरियल हम लोग निकालते नहीं कभी भी, है ना। तो और मतलब इसका ये सी प्लस का भी आप देखिएगा एक लिमिट होगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक लिमिट तक ही वो आपको डिस्प्ले करेगा सही आंसर, उसके बाद में वो गार्बेज दिखाना चालू कर देगा, ठीक है, आप टेस्ट कर सकते हो, गार्बेज दिखाएगा वो, है ना। तो यहाँ जीसीसी में भी सर किसी एक वैल्यू पे रीच करने के बाद गार्बेज देगा। हाँ हाँ यहाँ पे भी देगा, बिकॉज यहाँ पे आपका इंटीजर का मैक्सिमम है 32 बिट, ठीक है।
तो आप 32 बिट का मैक्सिमम कितना होता है वो निकाल लीजिए, ठीक है, जो सबसे बड़ा फिगर इट्स अराउंड 4 बिलियन है ना, अराउंड 4 बिलियन के आसपास में, तो 4 बिलियन के जब रिजल्ट्स के ऊपर चला जाएगा तो डेफिनेटली हियर आल्सो विल गेट गार्बेज, ठीक है। बट जो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है ना वहाँ ट्राई कीजिएगा, वहाँ बड़ा बड़ा नंबर का भी आपको आराम से, पाइथन है ठीक है, या पीएचपी है, तो ये ट्राई देयर वहां पे मिल जाता है, वहां पे हमको बड़ा बड़ा नंबर का भी ये फैक्टोरियल आराम से देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट जितना स्टैटिकली टाइप्ड है हमारा उसमें तो लिमिट है, उसमें अगर आपने आईएनटी यूज किया तो डेफिनेटली मतलब एक लिमिट तक ही जाएगा, वो उसके ऊपर नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो इससे स्टार्ट कीजिए, इससे स्टार्ट कीजिए पहले, ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर मतलब ये फेज वन में इसको लीजिए, फिर नेक्स्ट में ये सम ऑफ द सीरीज को पकड़िए बिकॉज इट्स द सेम, ठीक है, दोनों सिमिलर ही है। तो इसको भी आप उल्टा भी ले सकते हैं, शुरू से भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू कैसे करके, जैसे यहाँ पे हमने दिया n-1 है ना इस जगह में, ठीक है, तो उसमें भी वैसे ही होगा, सम मतलब सम इजकल टू n प्लस, ठीक है, n प्लस सम ऑफ, वहां पे आप n+1 कर दीजिए, ठीक है। तो यस अगर सर। आपको ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो ये आप टू प्लस इट, ठीक है, अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इट्स अप टू यू, है ना। तो वैसे करके आप इसको एक बना लीजिए कैसे करके करना है, ठीक है, और एक ये बना के तो मतलब इससे भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है, ट्राई विद दिस वन ऑल्सो, क्योंकि देखिए उल्टा ज्यादा सिंपल होगा बिकॉज आप स्टार्ट करते हो उल्टा से, आप बोलते हैं ना पहला 5 नंबर का हमको ये चाहिए, ठीक है, सम चाहिए, तो यस आप उल्टा स्टार्ट करते तो आप उल्टा भी शुरू कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा मतलब आसानी से मिल जाएगा, सीधा कीजिएगा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो बट अदरवाइज हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो ये दोनों सिंपल टेक्निक है, सिंपल तरीका है, इससे रिकर्शन सीखा जाता है। नेक्स्ट ट्राई फिबोनाची, ठीक है, तो जब फिबोनाची ट्राई कीजिएगा तो वहां पे और बहुत सारा चीज डिस्कस किया जा सकता है एक्चुअली में, अब वहां पे एक प्रॉपर मतलब ट्री बनेगा, आप देखिएगा, ठीक है, दिल बी वेरी नाइस ट्री एक्चुअली, बिकॉज वहां पे एक से ज्यादा टर्म से हम काम करते हैं, एंड जो जब वो मर्ज शॉट भी करेंगे तो कुछ वैसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि आप जब तोड़िएगा तो उसका बहुत सारा पोर्शंस बन जाएगा, ठीक है, एंड देन वो पोर्शंस को हमको वापस मर्ज करना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है, वी हैव टू मर्ज ऑल दोस पोर्शंस, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू यस सर। गेट मतलब फाइनल रिजल्ट लाने के लिए हमको वही, तो आपने देखा ना ये दोनों जो क्विक शॉट है और मर्ज शॉट है दोनों सिमिलर एल्गोरिथम्स यूज करता है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है ये दोनों डिवाइड एंड कनकर का इस्तेमाल करता है, तो ये तो खैर फिबोनाची में है, ये रहा, सर ठीक है, क्विक डिवाइड शॉट, एंड हाँ, कंकर, सर डिवाइड एंड कंकर में होता क्या एग्जैक्टली? मतलब एक प्रॉब्लम का आप तोड़ दीजिए इनटू स्मॉलर पार्ट, है ना, ठीक है, बट ध्यान में ये रखना है कि उसको रिकर्सिवली फिर जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, मतलब यही है, ठीक है, डिवाइड कंकर में, तो ये ब्रेक द पार्ट्स जस्ट लाइक ये फैक्टोरियल अभी हमने बात किया कि इसको हमने क्या किया, देखिए हमने एक फंक्शन के बजाय हमने 1 2 3 4 5 फंक्शन में हमने डिवाइड कर दिया है ना, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे लेके चले गए उसको, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे लेके चले गए, और फिर देखिए फिर रिजल्ट को एक तरह से मर्ज किया जा रहा है, देखिए ना, वापस हम कंबाइन कर रहे हैं, तो पहले हमने तोड़ा, ठीक है, 5 4 3 2 1 करके हम नीचे गए एकदम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पे गए, और उसके बाद में क्या किया हमने इसको जोड़ के वापस फिर रिजल्ट बना दिया, देखिए ना, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिवाइड एंड कनकर एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो मतलब पहले तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए एकदम छोटा लेवल पे लेके आ जाइए, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू डू यू मर्ज इट, ठीक है, सब मतलब कंबाइन कीजिए, किस तरह से यहाँ पे मर्ज नहीं किया हमने, कंबाइन किया, प्लस किया एक्चुअली में, या मल्टीप्लाई किया जो भी है, ठीक है, तो उस सबने यस काम किया, तो ये सब में प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस चाहिए ताकि याद भी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, सर। यस तो वही हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, इसमें कीजिए आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, फिर आते हैं, तो जैसे एटलीस्ट अभी अभी 2 3 दिन मेहनत करने से कम से कम ये तो हुआ, इंसर्शन शॉट तो था क्लियर हुआ, ठीक है, यस और अभी कोई भी चीज पे देखिए इतना फोकस कीजिए कि मतलब अभी जो आपने सीख लिया अभी ऐसा दिमाग में आ जाना चाहिए कि जल्दी से मतलब, अब भूलने को तो आदमी कुछ ही भूल जाता है पर जल्दी से नहीं भूलिएगा सब टेक्निक को, है ना, ठीक है, तो इस तरह से आप अपना दिमाग में इसको डालिए ये सब चीज को, है ना, तो दैट विल बी बेनिफिशियल, दैट विल बी यूजफुल, ठीक है, तो अभी जैसे फिर से अगर मौका मिलता है तो कभी भी दिन में एक बार 2 बार फिर से उसको ट्राई कर लीजिए, है ना, तो ये इंसर्शन शॉट को फिर से ट्राई करके देख लीजिए, कभी सिलेक्शन शॉट, क्योंकि ये सब कॉमन प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं दिखेगा आपको, ठीक है, एग्जांपल्स में भी दिख जाता है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे डिवाइन कंकर का एग्जांपल देखा, दे डिडंट से एनीथिंग अबाउट फैक्टोरियल, दे डिडंट से एनीथिंग अबाउट फिबोनाची सीरीज, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बात ही नहीं किया, सीधे सीधे लोग बात करें इसे ब्रांडेड एल्गोरिथम के ऊपर में, ठीक है, जितना भी देखिए सब, ठीक है, ब्रांडेड एल्गोरिथम एक तरह से देखिए नाम भी है आदमी का, ठीक है, देखिए कारात्सुबा एल्गोरिथम, ठीक है, कूली टकी एल्गोरिथम, ठीक है, फिर स्ट्रासन एल्गोरिथम, ऐसे करके मतलब नाम पे भी जो ब्रांडेड एल्गोरिथम से सीधे सीधे क्या कर रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, दे आर डिस्कसिंग दोस, तो उसी तरह से ये सब एक तरह से ब्रांडेड एल्गोरिथम्स हो गया, ठीक है, तो कभी भी इंटरव्यूज वगैरह में ये सब चीज हमेशा पूछा जा सकता है, ठीक है, यस। यस सर।
तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, ठीक है। यस सर। और सर वो हाँ मेरा जो सर क्वेश्चन में था सर 5 एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब इनपुट ले रहे हैं, तो वहाँ पे 6th एलिमेंट पे चला जा रहा है सर। अच्छा तो अच्छा, वो एक मतलब मिनट दिखा पक्का दीजिए, दिखा दीजिए अगर है तो दिखा दीजिए वो। याद नहीं था, एक बार देख ही लेते हैं सर। हाँ किसमें था? तो याद एग्जैक्टली सर, तो उसको लेके रखेंगे सर। अच्छा ठीक है, हाँ लिख के रख लीजिए फिर मैं दिखा दूंगा। ओके सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर।